राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो नया साल जो है लग चुका है और आज है तारीख 4, ये 4 तारीख का वीडियो है और मॉर्निंग का बिल्कुल। तो मेरी जो है यहाँ चल रही है डेली की क्लीनिंग, यानी साफ़ सफाई घर की। मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, झाड़ू लगाने के बाद कर रही हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग में अपना यही सारी चीज़ों को पोंछना, ये डेली का ही काम होता है। लेकिन अभी सर्दियों में इतना नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में धूल कम आती है, थोड़ी सी ना ये चीज़ रहती है, धूल कम आती है। तो इतना मैं डेली नहीं करती हूँ, मतलब एक दो दिन छोड़ के ऐसे कर लेती हूँ। तो वही चल रहा है, अच्छे से इसको साफ़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा ये चीज़ सब और ज़्यादा हमें लगता है कि कुछ स्पेशल डे हो जाए जिस दिन कोई आने वाला हो। तो आज मेरे घर पे कोई आने वाले हैं, मतलब खाने पे, लंच पे आने वाले हैं, खाने पे आने वाले हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सफाई कर रही हूँ जो कि वैसे होती तो हर दिन है, लेकिन एक्स्ट्रा सफाई हो रही है, जैसे कि हमें भी स्पेशल लगे कि हाँ कोई आने वाला है और उनको भी लगे कि हाँ कुछ है घर साफ सा। तो ये हर एक के साथ है, कितना भी हम डेली साफ़ करें, लेकिन जब हमें लगता है कोई आने वाला है तो हमें लगता है कि और अच्छे से साफ़ कर दें घर को। तो बस वही चल रहा है। तो यहाँ पे लगी हुई हूँ और ये भी अपना तैयार होके रेडी होके जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो सारी मैंने खिड़की और दरवाजे और सारा जो मिरर वगैरह, सोफ़ा वगैरह सब कुछ मैंने पोंछ दिया है। और मैं अभी आपको बता भी दूँ कि कौन आने वाला है। तो देखिए, पहली बार ही वो आ रहे हैं। और आ कौन रहा है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको शायद बताया था कुछ महीने पहले, एक बच्चे की जो डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से, इनके फ्रेंड का बेटा जो था, आपको बताया था मैंने वीडियो में। तो उसके ही मतलब पापा आ रहे हैं, यानी उनके दोस्त आ रहे हैं और उनकी बेटी आ रही है। वो अकेले एक ही बेटी एक बेटा था। तो बेटा की डेथ हो गई थी बस से गिर के, जो मतलब उतरते टाइम बस से जो गिर गए थे ना, वही। तो उनके जो है पापा आ रहे हैं, यानी इनकी फ्रेंड। तो खाने पे आ रहे हैं वो आज। मतलब वो पहली बार ही, वो लोग खाने पे तो पहली बार ही आ रहे हैं, वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन हाँ बिटिया उनकी पहली बार आ रही है। तो बस मैं इसीलिए मैं सोची क्या, मतलब पूछ लिया था मैंने को क्या खाएंगे, तो उसी हिसाब से मैंने खाने की जो है वो तैयारी कुछ कर दी है, कुछ करूँगी। और यहाँ पे देखिए पंखा ये पोंछ रहे थे, क्योंकि मैंने पोंछा था ना, तो क्या हुआ था कि एक तो ऊंचा बैठ रहा था और चढ़ने उतरने के लिए मैंने कब क्या लाऊँ, ये बोले कि चल मैं एक पोंछ देता हूँ। तो यहाँ पर बस ये पंखा पोंछ रहे हैं। उसी में मैं दिखा रही हूँ अपने कन्हैया जी को, ये मेरे बहुत पुराने हैं, बहुत भाभी लेके आई थी, कहीं गई थी दर्शन करने तब लेके आई थी। वो ये जय श्री कृष्ण का ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो दरवाजे पे टांग देते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने ही टांग रखा है। मस्तक से लगते हैं जब निकलते हैं, तो मैंने उन्हीं को लगा दिया, यहाँ पे टांग दिया। वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत साल हो गई इसको। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेडशीट चेंज नहीं की है मैंने, उसी के ऊपर बिछा दी है, क्योंकि इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। सर्दियों में खास गंदी भी नहीं होती है, दूसरा मोटी भी है वो काफ़ी। तो मैंने इसके ऊपर से एक गर्म बेडशीट बिछा दी है। गर्म बेडशीट, अभी इतनी ठंड हो रही है तो मैंने बिछा दी। वैसे इनको पसंद नहीं है गर्म बेडशीट, ये बिछाने ही नहीं देते। और राघव को लगता है कि मतलब ये बिछा दो, क्योंकि ठंडा ठंडा सा रहता है ना, इससे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आज बिछा ही दी और बहुत अच्छी लगती है ये बेडशीट। तो बस मैं यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ और राघव भी मेरी हेल्प करा रहा है। राघव को बिल्कुल आराम है, यानी ठीक है अभी वो। तो बस वही कह रहा था मम्मा इस तरीके से दबा दो, मैंने कहा हाँ। तो अच्छे से वो बिछवा रहा है। तो बस यहाँ चलिए कर देते हैं बेडशीट वगैरह चेंज। और रजाई का कवर ना मैंने उतार दिया। रजाई का कवर ये मतलब मैं लाई थी ना, वो सही नहीं बैठ रहा था, यानी छोटा बैठ रहा है। ये रजाई काफ़ी बड़ी है, और जबकि वो भी फुल साइज़ का था कवर। अब पता नहीं, मैं सोच रही हूँ आगरा से ही तो आगरा से ही लाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैंने कवर हटा दिया। वो फिर रजाई ना ऐसी हो गई थी, वो इसमें पूरी आ नहीं पा रही थी, तो गुड़मुड़ सी हो रही थी। और यहाँ पर राघव को देख रही थी, कुट्टा कर रहा था वो, मैंने उसको डांट दिया था, मैंने तू हट जा। तो कह रहा ठीक है मैं कुट्टा हो रहा हूँ आपकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये, उधर से भी मैंने फ़ोल्ड की है, बहुत बड़ी है, मतलब पता नहीं वो बड़ी साइज़ है। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी है। अभी यहाँ पे कर देते इसके कवर, क्योंकि इसके साथ के कवर तो थे नहीं बेडशीट के साथ के। तो मैं सोच रही थी कौन से कवर बिछाऊँ। तो मैंने फिर ये लाइट कलर का, मैंने कहा डार्क के साथ लाइट कॉम्बिनेशन ठीक रहता है। तो मैंने ये वाली दूसरी बेडशीट है उसके ही कवर लगा दिए तकिया में। और यहाँ ये वाली वो थी जो राघव बैठा है ना, ये वाला कवर था रजाई का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर चले नहीं, कोई और किसी रजाई पे आ जाएगा। और ये कवर चढ़ा के रजाई ओढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गर्म चीज़ों से ना, ये कपड़े भी बहुत कम पहनते हैं गर्म। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिए है बेडशीट वगैरह बिछा दी है सारा।
और अब मुझे लगानी है झाड़ू। दोबारा से मैं लगा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत मतलब दोबारा से ही गंदगी हो गई थी, कुछ पॉलीथीन वगैरह जैसे मुझे दिखी। ये बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, आलस की वजह से खाते हैं ना तो बेड के नीचे लगा देते हैं, गद्दों के नीचे लगा देते हैं। तो उसी तरीके से तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट बिछाई, मैं आपको दिखा रही थी किस तरीके की लग रही है ये। रघु अब ठीक है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमज़ोर बहुत हो गया है 2 दिन में सच में। देखो ये मैंने अभी सेट करके रखा था ये, और ये हो गया बेकार, थोड़ा सा रह गया इसमें, ख़त्म हो गई, इसकी डेट निकल गई 22 जुलाई। ये हो गया, थोड़ा सा ही रह गया, ख़त्म हो गया था। ये देखो बस, तो बाकी ये सारा काम उधर से मैं झाड़ू पोंछा वगैरह करके आ गई हूँ किचन में। अब किचन समेट रही हूँ, किचन के भी सारे मतलब वैसे चाय वगैरह से फ्री हो गई थी मैं। और इधर देखिए मैंने चने जो है वो उबालने रखूँगी, मैंने कुकर में करके रख दिए हैं। यानी मैं बनाऊँगी आज छोले भटूरे, क्योंकि उनको छोले भटूरे की मतलब उन्होंने पूछा था तो छोले भटूरे का बोला था उन्होंने। तो देखिए खाना तो बहाना होता है, कोई कहीं नहीं खाता क्योंकि सब अपने घर में सब कुछ खाते हैं, लेकिन एक मिलना हो जाता है ऐसी उससे। क्योंकि देखिए उनका सब कुछ तो एक तरह से सब कुछ ही समझ लीजिए, जब किसी का बेटा चला गया हो और इस उम्र में 12th के बाद बीबीए के फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट थे, तो जब उनकी डेथ हुई थी बच्चे की, मतलब शायद अप्रैल की बात है, ये शायद अप्रैल की ही बात है, तब उनकी डेथ हुई थी। तो एक मिलना जुलना हो जाता है, बिटिया का भी मन बहल जाएगा। वैसे बिटिया तो उनकी जॉब करती हैं, तो अभी आई हुई थी छुट्टी, तो उनकी उसी के बहाने समझ लीजिए वो भैया भी आ रहे हैं। तो खाने पीने का तो ऐसा कुछ नहीं है ख़ास, बट ये है कि बहाना मिलने का है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है किचन अपनी क्लीन कर दी है, और ये दूध लेके आ गए थे तो मैं यहाँ गर्म करने रख रही हूँ दूध। तो जो दूध का भगोना है ना वो मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि भाई दूध ज़्यादा भी आ रहा है तो इसके लिए बड़ा भगोना चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है दूध का भगोना मैं कर लेती हूँ साफ़, और फिर बाकी बर्तन तो सारे मैं एक साथ करूँगी क्योंकि दूध के भी खाली हो जाते हैं, तभी करूँगी। तो बस यहाँ पे दूध उबलने रख देते हैं। बस यहाँ तो इधर मैंने दूध उबलने रख दिया है, और अभी लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि किचन मेरी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। और किचन मेरी सही बताऊँ, जब से मेरी ये किचन बनी तब मैं किचन को ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ। साथ के साथ ही अपनी किचन को मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि एक तो ये ओपन है तो उस वजह से मुझे लगता है कि किचन मेरी साफ़ रहनी चाहिए, गंदी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अक्सर मैं डेली के डेली ही देखिए चीज़ें पहुँचती रहती हूँ और सेट करती ही रहती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है जैसे बच्चों ने कभी फैला दिया, मैं लेटी हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ, तभी भली मेरी किचन आपको ऐसी लगे, वरना ये चीज़ तो मेरी साथ के साथ होती रहती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दी और लगा रही हूँ मैं किचन में पोंछा, और इसके बाद मेरे सारे काम हो जाएंगे ख़त्म। फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहाने के बाद करूँगी पूजा, और तभी जाऊँगी मैं नहा के ही रख दूँगी चने उबालने के लिए। तो अभी देखिए नहा करके मैं आ गई हूँ, मुझे लग रही है ठंड, तो मैंने सबसे पहले तो पूजा करके डाला है स्वेटर, क्योंकि पूजा करते टाइम ना वही डेली वाले स्वेटर मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब अलग ही रखती हूँ, या तो शॉल ही ले लेती हूँ या फिर धुला हुआ स्वेटर रखती हूँ कोई ऐसा। तो बस अभी मैं नहा के, और जो है क्या बोलते हैं चने के वो छोले बनाने के लिए मैंने रख दी है कढ़ाई। और इधर मैंने टमाटर करी थी, क्योंकि मेरी मिक्सर जो है ना, मिक्सर जार वो ख़राब हो गया है, तो उस वजह से मैं मिक्सी में नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो ऐसे में इसी में कर लेते हैं चॉपर में। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे बनाऊँगी अब छोले। तो छोले में आपको जैसे कि पता है हमेशा ऐसी बनाती हूँ, तेल गर्म होने के बाद उसमें मैं डाल देती हूँ जीरा, जीरे के बाद डालने के बाद मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच बेसन। बेसन से छोले की जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत अच्छी आती है, एक थिक थिक से हो जाते हैं, एकदम ऐसे नहीं रहते कि पानी अलग रहता है छोले अलग रहते हैं, आप हमेशा देखते होंगे। तो बस यहाँ पर मैंने नाश्ते में बना दिया था सबके लिए दलिया। तो मम्मी अपना नहा धो करके आई हैं, वो दलिया ले रही हैं, क्योंकि दूध तो गर्म था ही, दलिया भी गर्म था, तो मैं दलिया भी बना गई थी। तभी मैं मतलब पूजा करने गई थी, तब मैं दलिया भी बनाने लग गई थी, और मैं वो भी क्या बोलते हैं चने भी उबाले रख गई थी। तो बस यहाँ पे मम्मी कह रही दूध तुम कर दो क्योंकि गर्म है, तो बस यहाँ मैं मम्मी को दलिया भी दे रही हूँ, और साथ में मेरे अपने छोले भी बन रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बेसन डाला, बेसन डालने के बाद डाल दिया है मैंने टमाटर जो पीसा था, उसी में मैंने हरी मिर्च को भी पीस लिया था, और यहाँ पर डाली है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालती हूँ बिल्कुल, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। बस यही डाल के अच्छे से मसाले को भून लेंगे।
ये देखिए काफ़ी अच्छे से मसाला हमारा भुन गया। मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे अदरक भी मैं थोड़ा सा कस करके अभी डाल देती हूँ। छोले आपने मेरे कई बार रेसिपी देखी है मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ लोहे की कढ़ाई में मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, इससे कलर भी अच्छा आता है। और मैं डाल दी है यहाँ पे 2 हरी मिर्ची। वही चीज़ मैं भूल भी गई थी, क्योंकि बीच में मम्मी का दलिया का हो गया था ना, तो मैं भूल गई छौंक के टाइम हरी मिर्ची डालना। तो बस यहाँ चने मैंने उबाल के रखे ही थे, तो अभी चने भी डाल दिए। हल्के हल्के से मैंने कुछ चने इसमें अच्छे से मैश कर लूँगी, जिससे कि और थिक हो जाए ग्रेवी। तो यहाँ पे अभी आपको ऐसा लग रहा है कलर भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कलर के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आंवले का पाउडर। तो मैंने 2 चम्मच आंवले का पाउडर डाला है। तो आंवले का पाउडर आप मुझसे पूछ रहे थे ना, पहले मेरे पास घर का ही बना था, अभी ये मार्केट वाला है, इसको भी आप डाल सकते हैं। तो ये देख सकते जो खाने वाला होता है, तो वही डाला है मैंने। उससे भी कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और जब जैसे ये अच्छे से पकेंगे ना, तो इसकी ग्रेवी जो है गाढ़ी भी हो जाएगी। और यहाँ मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच छोले का मसाला, चना मसाला होता है। तो इसी पीरियड में मैंने सोचा जब तक छोले मेरे उबलेंगे तब तक हम लगा लेते हैं भटूरे के लिए मैदा। तो मैदा ली है मैंने, लगभग 1.25 किलो करीब मैदा ली है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने 50 ग्राम के करीब, एक मुट्ठी समझ लीजिए, मैंने सूजी ले ली है। हालांकि मैंने सूजी बहुत कम में डालती हूँ, मैं सिंपल मैदे से ही बनाती हूँ। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच बिल्कुल बेकिंग सोडा, यानी जो खाना सोडा होता है वो। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल के और अच्छा से एक सॉफ्ट सा इसका हम डो लगा लेंगे भटूरे का। और अभी सर्दियों में आप चाहें तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लें इसको लगाने के लिए। तो ये मैदा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है ना, तो सूजी गर्म पानी से, थोड़ी सी गुनगुने पानी से फूल जाएगी अच्छे से। क्योंकि अभी आज क्या हुआ था ना मेरे भटूरे में, जबकि आपने देखा हमेशा मेरे भटूरे बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आज क्या हुआ था, थोड़े भटूरे ना फूलते टाइम हल्के से फट जाते थे, तो वो अच्छे से फूल नहीं पा रहे थे। उसी वजह से थे कि हमने जो ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत सील्ड होता है, तो इस वजह से थोड़ा सूजी अच्छे से फूल नहीं पाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और मैंने मैदा को इतना ढीला रखा है। और यहाँ मेरी जो मैंने वो खला के रखी थी रिफ़ाइंड ऑयल, तो इसी पॉलीथीन में मैंने इसको कवर करके रख दिया है लगभग, क्योंकि उनका टाइम लेट का था। मुझे लगा टाइम से आ जाएंगे, लेकिन फिर उनका इन्होंने फ़ोन किया तो बोले हम थोड़ा सा लेट आ पाएंगे, तो वो लगभग 3:30 बजे करीब आए थे। तो यहाँ पे देखिए तब तक हमारे छोले बन चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है छोले का। तो इसमें डाल दिया है मैंने हरा धनिया और गरम मसाला। तो लीजिए हमारे छोले बन के तैयार है। और नींबू मैंने अभी इसमें नहीं डाला था कढ़ाई में, क्योंकि काफ़ी काले हो गए थे। अभी मैं बाद में इसमें नींबू लगा दूँगी जो मैंने खला करके, तो अच्छा सा एक यही कलर बना रहेगा। नहीं तो अगर नींबू कढ़ाई में डाल दी ना, क्योंकि कढ़ाई जो है वो आयरन की है, तो और ज़्यादा कसलापन आ जाता। तो तुरंत ही मैं खाली कर लेती हूँ, बाकी थोड़ा सा पानी भी करके मैंने डाल दिया है। और अभी हम कर लेते हैं सैलेड की तैयारी। तो सर्दियों में तो सैलेड में मूली है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, यही चीज़ें होती हैं। और छोले भटूरे के साथ सलाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने प्याज को काट लिया है और नींबू भी काट करके रख दिया है, हरी मिर्ची भी मैं, क्योंकि बिना हरी मिर्च नींबू के ना छोले भटूरे के लिए सैलेड नहीं जमता है। तो यहाँ देखिए मैंने सैलेड जो है वो कर दिया है तैयार। और अभी मैं सेक रही हूँ भटूरे। तो वो लोग आ गए थे और उसके बाद मैं पहले तो लगाऊंगी भोग। और भोग मतलब लग गया था, पहले ही लग गया था, हाँ भोग मुझे याद आ गया, क्योंकि भोग लगने के बाद राघव ने खा लिए थे, क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे। तो ये इनकी प्लेट में लगा रही हूँ, क्योंकि उनका जब फ़ोन आ गया था ना कि वो लेट आएंगे, तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि तुम खाओ पियो, तो इन्होंने खा लिया था। ये मैंने इनकी प्लेट लगाई है। तो यहाँ देख सकते हैं गाजर का हलवा है और छोले हैं और अचार है मिक्स वाला और रायता है और ये है सैलेड। ये मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया था, क्योंकि जो भैया है ना, जो इनके दोस्त हैं, वो इतना नहीं खाते, वो कम मिर्च मसाले का खाते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने खाना रखा है। सही पक्का पक्का तूने खा लिया कि नहीं खाया? ये तो नहीं खाया तो खा लेना। जब पसंद नहीं है हाँ किसको? कृष्णा को हमको पानी में लेना बहुत बेकार है।
धागा पंडित दोबारा हो रही है दावत तुम्हारी। ये चीटिंग है, वीडियो बनाने की बात नहीं है। तो जी आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लीजिए और न्यू ईयर की पार्टी समझ लो, कुछ भी समझ लो इसे। और यहाँ पे बस अब इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे कल एक नए से व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।